हमारे स्टेज पर फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना अदनान अशरफी साहब, हज़रत मौलाना जाकिर साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती बशीर साहब, दीगर तमाम हमारे उलमा इम्मा ये सब तशरीफ़ फरमा हैं। कमेटी के सदर मोहतरम जुल्फ़िकार साहब, उनके अहबाब आसिफ साहब, दीगर तमाम नौजवानों को मैं मुबारकबादी का पैगाम देता हूँ कि 3 साल से जो दरगाह शरीफ में आपने इस महफिल को शुरू किया है, अल्लाह ताला इस मिलाद पाक के सदक़े में आप हजरात को दोनों जहान की बरकतों से मालामाल फरमाए। हजरात 4 मिसरे हाजिर हैं, समात फरमाएं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? 4 मिसरे और सुन। जिसको देखो वही कहता है मैं पक्का देशभक्ति हूं, और मैं भी यही कह रहा हूं, लेकिन दलील के साथ। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत हो, ये मैं शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। ग्राउंड छोटा है, चौके छक्के लग नहीं सकते, कहीं कहीं कट करूंगा, कोई कैच निकले तो संभालना। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। 4 मिसरे और सुनिए। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, जोर से बोलो या हुसैन। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद, निकाला हुसैन ने। कांटा था वो यजीद, निकाला हुसैन ने। सबसे पहले ये बताइए, हमारी तुम्हारी सबकी दुआ सुनता कौन है? जोर से बोलो। आजू बाजू में चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो अल्लाह, तो जगाने का भी सवाब मिल जाए और जिक्र का भी सवाब मिल जाए। हम सबकी दुआ सुनता कौन है? अब दूसरी बात बताओ, कहां से सुनता है? अबे हर जगह से सुनता है, जहां से पुकारो वहां से सुनता है। तो जब अल्लाह ही दुआ सुनता है और हर जगह से सुनता है, तो मजार पे क्यों आए हो? हजरत शाह मुंशी सिफत हुसैन के आस्ताने आए हो, ये उर्स क्यों मना रहे हो? अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो अजमेर क्यों जाते हो? अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो किचौछा क्यों जाते हो? बरेली और महरैरा क्यों जाते हो?
हजरत के आस्थाने पे क्यों आए हो? अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है। नोट करो, हम मज़ारों पे इसलिए जाते हैं, हम उर्स पे इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है। मगर जहां अल्लाह का वली होता है वहां अल्लाह की रहमत करीब होती है। तो चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब है। मज़ारों पे आते हो ना हाजिरी देने, बहुत सारे लोग अब तक इल्म नहीं हासिल किए, आए मज़ार पे 2.5 फीट का साफा बांधा और साहिबे मज़ार को दाबने लगे। लगता है बाबा बहुत थके हैं, आज ये सारी थकावट उतार देगा। अरे ये जाहिलाना रस्में हैं, इन उलमा से इल्म सीखो। जब मज़ारों पे आया करो ना तो मज़ार मत दाबा करो, दाबने ही का शौक है तो जब घर से चला करो माँ के पैर दबा के चला करो, बाप के सर पर तेल डाल करके चला करो, और फिर मज़ार पे आओ पैतियाने से दाखिल हो, साहिबे कब्र को सलाम करो, कम से कम 4 हाथ दूर खड़े होकर के फातिहा पढ़ो और अपनी पीठ काबे की तरफ कर लो। यह आदाबे कुबूर में है, जब फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ, और जब नमाज पढ़ते हो तो मुंह, जोर से बोलो, काबे की तरफ। फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ। अरे पड़ोसियों को समझा दो, अबे हमारा तरीका है फातिहा देख, नमाज पढ़ते हैं तो मुंह काबे की तरफ, मज़ार पे फातिहा पढ़ते हैं तो पीठ काबे की तरफ। हमारा अंदाज़े फातिहा बता रहा है कि हम वली की इबादत के लिए नहीं आए, अल्लाह वाले की ज़ियारत के लिए आए हैं। नारे तकबीर। नमाज और है, न्याज और है, ये और काबिले गौर है। एक बात बताओ, अभी जलसा खत्म होगा, दुआ होगी, हजरत का कुल शरीफ होगा, दुआ होगी। दुआ में जानते हो कितने फायदे हैं? बहुत सारे लोगों को देखो कितने नाशुक्रे होते हैं, कहते हैं क्या बतावें हमारी तो दुआ कबूल नहीं हो रही। हर साल मज़ार जाते हैं, अजमेर शरीफ के उर्स में भी जाते हैं, मुंशी सिफत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने भी आते हैं, जुमा में भी दुआ करते हैं, शब कदर में, शब बारात में, ईदैन में भी दुआ करते हैं। हमारी तो दुआ ही कबूल नहीं हो रही। अबे नाशुक्रो, सच्ची बात क्यों नहीं बोलते? ये मत बोला करो दुआ कबूल नहीं होगी, बोलना है तो ये बोला करो डिमांड पूरी नहीं हो रही। जो डिमांड लेके आए थे ना, प्लाट मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो सच्ची बात बोलो डिमांड पूरी नहीं हो रही। दुआ को मत बोलना कि दुआ नहीं पूरी हुई, दुआ कबूल नहीं हुई। देख, जब जब तुम दुआ करते हो और अल्लाह को पुकारते हो और कहते हो उसे आकमुल हकीमीन रब्बुल अरबाब का ज़ील हाजात मौला किबरिया बड़ा कबीर समी खबीर, जब अल्लाह को कहते हो ना, ए अल्लाह तू रज़्ज़ाक है, हम मरज़ूक, तू नासिर है, हम मंसूर, तू रहीम है, हम मरहूम, मौला तू कादिर है, हम मक़दूर, तू मसजूद है, हम साजिद, तू माबूद है, हम आबिद। आए अल्लाह, बगैर तेरी मर्जी के एक जर्रा भी हरकत नहीं करता। इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, तू हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत तेरे लिए है। दुआ पे दुआ हो रही है, तुम आमीन कहते चले जा रहे हो। सुनो, हो सकता है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, मगर ये दुआ का फायदा जानते हो? जो जुमले निकले हैं जुबान से, अल्लाह का जिक्र किया है जुबान से, अल्लाह इस दुआ के सदके में तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देगा। और बड़े जरी लोग होते हैं, वो कह सकते हैं हमारे साथ कोई हादसा भी नहीं होने वाला था। तो नोट करो, मैं मानता हूं सच्चा इल्म खुदा को है, मुमकिन है तुम्हारे साथ कोई हादसा ना होने वाला हो और डिमांड भी पूरी ना हो। तो दुआ का तीसरा फायदा सुनो, तीसरा फायदा सुनो। ये जो दुआ कर रहे हो ना, अगर ये कबूल नहीं हुई
तुम्हारे मतलब की बात मुराद में नहीं आई, तो अल्लाह इस दुआ को मैदान हश्र में तुम्हारे नामे अमाल में नेकियों का जखीरा कर देगा। तो उस वक्त मोमिन कहेगा काश मेरी और दुआएं कबूल ना होती और आज सबका सिला मैदान हश्र में मिल गया होता। इसलिए ये महफिलें की जाती हैं, ये इज्तिमा किए जाते हैं, ताकि मुसलमानों तुम्हें दुनिया में भी फायदा हो और उसका तुम्हें आखिरत में भी फायदा हो। देखो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे औलिया किराम, पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ, जहां मजार वहीं मस्जिद का मीनार, सर मस्जिद में झुकाओ, दिल अल्लाह के वली के आस्थाने पे झुकाओ। और एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, इस्लाम फैला रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि उमर इब्न खत्ताब ईमान ले आवें, मगर उमर को उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था। तो रसूल ने क्या किया, अल्लाह से उमर को मांग लिया, कह अल्लाह खास तौर से इस्लाम को उमर के जरिए इज्जत अता फरमा। लेकिन हिंदुस्तानियों कभी इस पे ख्याल किया कि अल्लाह से उमर को रसूलुल्लाह ने इस्लाम के लिए मांगा, और कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर हम हिंदुस्तानियों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमा दिया। और ख्वाजा गरीब नवाज जब दिल्ली पहुंचे ना, तो अकेले नहीं, तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों से मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सज्जों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया है, और उसका अंदाजे जिंदगी कुछ इस तरह है कि अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अब मैं कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो। हमारे मुल्क के नेता तो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं, उससे भी बर्दाश्त न हुआ, पूरी फोर्स भेजा, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया है। ये किसको गिरफ्तार करने का मंसूबा बना है? जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। चारों तरफ से कमांडर ने घेराव कर लिया, गरीब नवाज के करीब आया, साथियों से बोला ठहरो, रुक जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज की अदाओं को देखा, कहा यह हमला करने की चीज नहीं है, यह माथे की नजरों से दर्शन करने की चीज है। करीब आ गए, कहा बाबा आप कहां से आए? आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है, जमीन पे चलते हैं तो निगाह नीची रहती है। ऐसे कल्चर के लोग हमारे मुल्क में नहीं रहते। आप कहां से आए, आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूं और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूं। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? कहा बाबा एडमिशन फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सुपुर्द कर दिया, दिल्ली को अजमेर के लिए रवाना हो गए। और अजमेर आते आते राजस्थान वालों बड़े खुशनसीब हो, गरीब नवाज के पड़ोसी हो। अजमेर आते आते कयाम करते करते 90 लाख को घर वापस कर लिया। इसीलिए मैं गारंटी से कहना चाहता हूं, नोट करो मेरे जुमले, भारत में जिस इस्लाम को हम मानते हैं, यह इस्लाम अकबर जैसे अकबर से नहीं मिला,
हम जिस इस्लाम के पाबंद हैं, ये इस्लाम हमें बाबर ज़हीरुद्दीन ने नहीं दिया। ये इस्लाम हमें बादशाह से नहीं मिला, सुल्तानों से नहीं मिला, राजाओं महाराजाओं से नहीं मिला। जिस इस्लाम के हम पाबंद हैं, वो इस्लाम हमें ख्वाजा गरीब नवाज ने अता फरमाया है, इन सूफियों ने अता फरमाया है, इन दुर्वेशों ने अता फरमाया है, इन बुजुर्गों ने अता फरमाया। और ये ऐसे वली, देखो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अच्छे अमल किए, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अच्छे अमल किए, तो अल्लाह फरमाता है हम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। ईमान लाने के बाद जो अच्छे अमल करेगा, तो अल्लाह फरमाता है उनकी मोहब्बत हम लोगों के दिलों में डाल देंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, मोहब्बत से बताओ, हजरत शाह मुंशी सिफत हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह को जोधपुर वालों तुमने देखा है? बोलो ना, किसी ने नहीं देखा? कोई है इस समझ में जिसने देखा हो? हमें जब देखा नहीं है तो इतनी मोहब्बत क्यों है? देखा नहीं है तो इतना प्यार क्यों है? अच्छा है, एक बात बताओ, खलीफे अव्वल अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा है? अव्वल खलीफा देखा है? खलीफा तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा है? खलीफा स्वयं जामिउल कुरान हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा है? शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को देखा है? जब देखा नहीं तो मोहब्बत क्यों है? अरे बोलो, हजरत साद सईद तलहा जुबैर अम्मार बुजर खालिद बिन वलीद अबू उबैदा बिन जर्रा अब्दुल रहमान बिन औफ सुहैब रूमी सलमान फारसी बिलाल हबसी हजरत अनस अबू हुरैरा अबू दरदा अमीर हमजा, इन सहाबा को देखा है? सैयदना इमाम हसन मुश्तबा को देखा है? क्या करबला के 72 नफूसे कुसिया को देखा है? हजरत इमाम हुसैन को, हजरत अब्बास अलम बरदार को, हजरत कासिम को, हजरत अनो मोहम्मद को, हजरत मोहम्मद और इब्राहिम को, हजरत अली अकबर और अली असगर को क्या देखा है? मोहब्बत क्यों है? बोलो, हुजूर महबूब सुभानी शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी सैयदना गौसे आजम को देखा? खाजा फख्र हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी को, आकाए नक्शबंद मौलाए सोहरवर्द को देखा नहीं है? मोहब्बत है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महबूब इलाही साबिर कलियरी जिंदा शाह मदार वारिसे देवा मखदूमे कचौचा मखदूमे जाजमऊ नसीरुद्दीन चिराग देलवी शाह जमालुल्लाह रामपुरी मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी शरफुद्दीन याहया मुनैरी अलाउल हक पंडवी अखी सिराजुद्दीन मखदूमे माहिम बहाउद्दीन बाबा ताजुद्दीन मखदूम शाह मीना सैयद सालार मसूद गाजी सरकार महरेरा हजरत शाह सिफत हुसैन को देखा है? अरे जब देखा नहीं है तो मोहब्बत क्यों? नोट करो, अल्लाह ने 1400 साल पहले ऐलान कर दिया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अच्छे अमल किए, तो अल्लाह फरमाता है हम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। तो हमारे दिलों में हजरत मुंशी सिफत हुसैन की मोहब्बत अल्लाह ने डाला है। अब जब अल्लाह ने डाला है तो कोई मुल्ला निकालेगा कैसे? ये तो अल्लाह की डाली हुई मोहब्बत है। अच्छा देखो, एक मकाम पर कुरान और कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये एक सीधा साधा तर्जमा है, लेकिन इस मकाम पर इस आयत करीमा की मैं आपके सामने 2 तफसीरें सूफियाना बयान करूंगा। ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। पहली सूफियाना तफसीर, ईमान वालो अल्लाह से डरो और अपने ईमान और आमाल की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ।
ये दुनिया है, बड़े बड़े ज़हीन और फतीन आए, लूट के चले गए। मैं किसी की सलाहियत से इनकार नहीं करता। थानवी ज़हीन था, नानूठवी ज़हीन था, अम्बेडवी ज़हीन था, देहलवी ज़हीन था, इल्म था, सलाहियत थी, मालूमात थी। गुमराह क्यों हो गए? सब कुछ था, गुमराह क्यों हो गए? इसलिए कि हाथों में सच्चे का दामन नहीं था। और हमने जब दूसरा साइड ताजदार अहले सुन्नत मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत फाजिल बरेलवी का देखा तो इल्म है, सलाहियत है, मालूमात है, वहीं हाथों में सैयद आले रसूल महरवी का दामन है। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अपने ईमान और आमाल की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। और आला हजरत जैसी पर्सनालिटी कि जानते हो, आला हजरत जो भी तहकीक करते हैं, मैं तो उनकी तहकीक का दीवाना हूं। पढ़ो समझ में आ जाता है, कुछ चूचेरा नहीं। और यहीं तक नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग चलता है, दिल मान जाता है, और कभी दिमाग मान जाता है, दिल मुतमईन नहीं होता। दोनों अलग अलग सैर किया करते हैं। लेकिन आला हजरत फाजिल बरेलवी की तहकीक को लाखों सलाम। जब वो अपनी तहकीक पेश करते हैं, चाहे मसला ईमाने अबू तालिब का हो, चाहे मामला हजरत अमीर माविया का हो, और चाहे यजीद पलीद की बात हो, जब आला हजरत तहकीक करके लिखते हैं तो उसे दिल भी मानता है, दिमाग भी मानता है। गोया कहने की इजाजत दो, हम सुन्नियों का दिल और दिमाग दोनों मुकल्लिदे इमाम अहमद रजा है। मोहतरम सामईन किराम, एक दूसरी सूफियाना तफसीर सुन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह का डर तलाश करने के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। खुदा का खौफ तुमको कहां मिलेगा? जंतर मंतर पे, असेंबली हाउस में, दिल्ली की पार्लियामेंट में, चौराहों में, ग्राउंड में, कलम में। अल्लाह का खौफ गरीब नवाज के आस्थाने में मिलेगा, वलियों की चौखट पे मिलेगा। तो ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह का डर तलाश करने के लिए सच्चों के साथ हो। मोहतरम सामईन किराम, एक लम्हा मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। ज़हन हाजिर है ना? बोलो, दिलो दिमाग में मौजूद है। बहुत प्यार से समझने की कोशिश कीजिए। जिस इस्लाम के हम पाबंद हैं और जिस इस्लाम को हम मानते हैं, ये जो नित नए मसाइल रोज निकलते हैं ना, इनकी मजबूरियां हैं। इन्होंने इस्लाम पढ़ा नहीं है। मैं दावत देता हूं इस्लाम पढ़ने के लिए। इनके साथ वही अखलाक पेश करो जिस तरह तुम अपने खानदानी भाई के साथ अखलाक निभाते हो, इसी तरह हिंदुस्तानी भाई के साथ भी अखलाक दिखाओ। पूरा इस्लाम अखलाक से फैला है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इस्लाम को आए हुए कितने दिन हुए, आप भी कह देंगे 1400 साल। आमतौर से यही लोग बोलते हैं, लेकिन आज से जुमला बदल देना। इस्लाम 1400 साल पहले आया नहीं है। इस्लाम 1400 साल पहले मुकम्मल हुआ है। और इस्लाम ने हमेशा, चाहे दहशतगर्दी हो, आतंकवाद हो, चाहे लिंचिंग हो, चाहे भारत में लिंचिंग हो और चाहे बांग्लादेश में, सबकी मजम्मत इस्लाम करता है। और जानते हो, मैदान बद्र में बहुत बड़ा आतंकवादी आया था, अबू जहल, बेकलमा था। सहाबा ने इस आतंकी की धज्जियां बिगाड़ दी। और करबला में ऐसा आतंकी जिसने 22,000 की फौज भेजा,
ये कलमा पढ़ के आतंकी बना था। तो इमाम अली मकाम ने इसके कलमे की परवाह नहीं की और इमाम हुसैन ने 72 नुफूस कुदसिया के साथ करबला की जमीन पहुंच करके यजीदियत के ताबूत पर आखिरी कील ठोका और कहा, सुनो, वो मैदान बद्र था जहां आतंकी का गला काट करके अमन और शांति का पैगाम दिया गया था। ये करबला है, तादाद ज्यादा है तुम्हारी, यहां गला नहीं काटा जाएगा। यहां तो फातिमा का बेटा इनकलाब लाया है, आज वो खुद गला कटवाएगा। और इमाम अली मकाम ने अपनी गर्दन दे करके बता दिया कि मुझे जीने में वो मजा नहीं आता जो मदीने वाले के नाम पर मर जाने में आता। इसलिए दोस्तों, हम हर तरीके की आतंक की मसम्मत करते हैं, हमारा इस्लाम यही सिखाता है। मैं आपको एक बहुत प्यार की बात नजर कर दूं, दुनिया में जितनी हुकूमतें हैं, जिस मुल्क भी चले जाओ आप, वहां पब्लिक को, जनता को, आवाम को हक कब मिलता है मालूम है? जब हुकूमतों के सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता है, जुलूस निकालो तब हक मिलता है, पार्लियामेंट का घेराव करो तब हक मिलता है, असेंबली में आवाज उठाओ तब हक मिलता है। ये दुनिया है। हुकूमतें हक कब देती हैं? जब इनके सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो, तब पब्लिक को, आवाम को, जनता को हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर बैठा है, नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक चल रही है, न नबी से कोई मुतालबा हो रहा है, न नबी से कोई मांग कर रहा है। मगर मेरा पैगंबर इस समाज पर कितना मेहरबान है कि रसूलुल्लाह बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। अरे वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। एक शख्स ने पैगंबर से आके कहा था, या रसूल अल्लाह, जमाने जिहालत में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था, क्या अल्लाह माफ कर देगा? पैगंबर फरमाते, कौन सा हुआ था? कहा, या रसूल अल्लाह, या अरब के जाहिल लोग जब इनके घरों में बच्चियां पैदा होती थी तो उनकी जवानी से पहले बचपन ही में ये लोग जिंदा दफन कर देते थे। इस जाहिलाना रस्म की बुनियाद पर मेरे घर में भी एक बच्ची पैदा हुई, तो उस बच्ची को देखा मैंने, साल 1.5 साल की हुई, उम्र बढ़ती जा रही थी। जाहिलों ने दबाव डाला, कल तुझे अपने दरवाजे पर दूसरे के बेटे को दामाद बनाना पड़ेगा। मेरी जिहालत की रगें सड़क गईं और मैंने नन्ही सी बच्ची को गोद में लिया, उसे जिंदा दफन करने के लिए मैं रवाना हो गया। या रसूल अल्लाह, आबादी से बाहर निकला, इत्मीनान से बैठा दिया, मैं उसकी कब्र खोदने लगा। बच्ची मेरे पैरों में लपट लपट करके खेल रही थी। जब मेरे कदमों में मिट्टी लगती थी तो नन्ही सी हथेलियों से झाड़ देती थी। उसे नहीं मालूम था मेरा बाप मेरी ही कब्र खोद रहा है। मैंने बच्चे की सब नाज़ो नखरे देखे, कब्र तैयार हो गई। या रसूल अल्लाह, उसे गोद में उठाया। उठाने के बाद मैं बाप था, मगर अपनी जहालत में उस बेटी को जिंदा ही कब्र में डाल दिया। जैसे ही मैंने डाला वो चीख पड़ी और कह रही थी, या आबत माजा तफल, वालिदे गिरामी ये क्या कर रहे हो, अब्बा जान ये क्या कर रहे हो। मैंने नन्ही सी परी की एक बात न सुना। वो कब्र के गड्ढे में तो पड़ी थी, मैंने बाहर से पत्थर उठाए और उस पर पत्थर डालना शुरू कर दिया। मैं उसे जिंदा ही दफन करके चला आया था। बताओ दोस्तों, उस दौरे जहालत में क्या हाल था इन बच्चियों को। लेकिन कुर्बान जाओ रहमतुल लिल आलमीन पर, मेरे रसूल ने इन बच्चियों को जिंदगी का हक अता फरमाया। अब एक बात मैं आपसे और पूछता हूं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए हिजरत फरमा कर, तो जानते हो हजरत बुरैदा असलमी थे,
अभी ये ईमान नहीं लाए थे, 70 सवारों के साथ आए, इनकी नीयत खराब थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए, मगर जब रसूलुल्लाह का अखलाक देखा तो पढ़ दिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुशर्रफ इस्लाम हो गए। उसके बाद बुरैदा असलमी पूछते हैं, या रसूलुल्लाह कहाँ जा रहे हैं? नबी फरमाते हैं, बुरैदा मैं मदीने जा रहा हूँ। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं मदीने जा रहा हूँ। कहा या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि जब आप मदीना तैयबा दाखिल हों तो मेरे हाथ में एक झंडा हो, मैं इस्तकबाल करते हुए चलूं। मेरे पैगंबर ने देखा न वहां डंडा है न झंडा है। बुरैदा का इश्क इतना गालिब था कि हजरत बुरैदा ने क्या किया, अपना नेजा निकाला, नेजा निकालकर साफा खोला सर और नेजे पे साफा बांधा, उसे बुलंद किया, कहा ये परचम में रसूल है। अब बुरैदा आगे चल रहे हैं, दो रुइयां सफे बना ली गई हैं। गौर कीजिए जरा सा, बनी नज्जार के लोग हथियार लेकर के आ गए हैं और इस्तकबाल मुस्तफा का कर रहे हैं। इस्तकबाल के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दाखिल हो रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अहले मदीना जानते हो क्या करते थे? वो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था कि मिनट मिनट भर की खबर पहुंच जाए। उनको मालूम था कि सरकार मदीने आ रहे हैं, इसलिए अहले मदीना सुबह ही जल्दी से खाना वाना पका के बच्चों के साथ आबादी से बाहर निकल जाते थे नबी के इस्तकबाल के लिए। और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, मदीने में दाखिल होने लगे, तो मदीने की सारी औरतें अपनी अपनी छतों पर चढ़ गई। मैं तवज्जो चाहता हूं, और नबी की आमद पर औरतें तराना पढ़ रही थी, तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादालिल्लाह दाई। आखिरकार इन औरतों को इतनी खुशी मनाने की क्या जरूरत थी? छतों पे पढ़कर, छतों में पहुंचकर मुस्तफा की आमद पर तराना क्यों गा रही थी? इतना क्यों खुश हो रही थी? जानते हो ये औरतें इतना खुश क्यों थी? इसलिए कि इन औरतों को मालूम था आज जो पैगंबर आया है वो औरतों की इज्जत बचाने वाला रसूल आया है। यही पैगंबर आए जिस रसूल ने सबसे पहला अपना निकाह बेवा 40 साला खदीजतुल कुबरा के साथ किया है। इज्जत देने वाला रसूल आया है। अब मुझे मोहब्बत से बताओ, जिन औरतों को रसूल ने इज्जत दी हो वो औरतें नबी का मीलाद ना मनाएंगी तो कौन मनाएगा? अब ये औरतें अगर आई लव मोहम्मद ना कहेंगी तो कौन कहेगा? हजरात तवज्जो कीजिए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गली में आ गए। छोटी छोटी बच्चियां, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, छोटी छोटी बच्चियां दब बजा रही हैं, तराना गा रही हैं। मुस्तफा आए, नबी ने पूछा, बच्चियों क्या तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करती हो? बच्चियों ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत करती हैं। पैगंबर कितनी प्यारी बात फरमाते हैं। नबी फरमाते हैं, बेटियों अल्लाह का रसूल तुमसे भी प्यार करता है, अल्लाह का पैगंबर तुमसे भी मोहब्बत करता है। बच्चियों इतना खुश क्यों हो नबी की आमद पर? नोट करो जोधपुर वालों, उन बच्चियों ने कहा था खुशी इस बात की है कि हमको रसूलुल्लाह का पड़ोस मिल गया है। हाय हाय, हमें नबी का पड़ोस मिल गया है। गोया बच्चियां इसलिए खुश थी कि हम नबी के पड़ोसी हो गए। बच्चियों को यकीन हो गया कि नबी के पड़ोस में रहते हैं, अब कोई बच्ची अरब की जमीन पर जिंदा दफन न होने पाएगी। रसूल आ गए। छोटे छोटे बच्चे, गुलामों के बच्चे खुशियां मना रहे थे, आपस में खेल रहे थे। रसूल आ गए हैं, रहमतुल लिल आलमीन आ गए। ये गुलामों के बच्चे खुशियां क्यों मना रहे थे मालूम है? ये खुशियां इसलिए मना रहे थे, इनको मालूम था कि बाप दादा की जिंदगी गुलामी में गुजरी है और हम भी गुलाम रहेंगे। लेकिन ये बच्चे इसलिए खुश हो गए नबी की आमद पर, इसलिए खुश हो गए, इनको मालूम था आज मदीने वो रसूल आया है जिसने पैदा होते ही सुहैबा के हाथ और पैर से बेड़ियां और हथकड़ियों की जंजीरों को तोड़ दिया था। गुलामी से आजाद दिलाने वाला, आजादी दिलाने वाला रसूल आ गया। इतने बेमिसाल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। उस रसूल ने सबका हक अदा किया है और सबको हकों से नवाजा है।
सबको हक दिया पैगंबर ने। बेवा का हक, बेटी का हक, बीवी का हक, बहन का हक, सबका हक रहमतुल लिल आलमीन ने दिया। देखो नबी ने जहां बेवा के साथ निकाह किया, वहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाकशुदा से भी निकाह किया। वहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारी से भी निकाह किया। क्यों? ताकि बेवा से निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाए, तलाकशुदा से निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाए, और कुंवारी से भी निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाए। देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से, तवज्जो चाहता हूं मैं, ज़हन हाजिर है, मेरी बातें आसानी से समझ में आ रही हैं? खैर उलमा तो समझ ही रहे हैं, उम्मीद करता हूं आसान जुमलों में आप भी समझेंगे। देखो जरा सा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में हज़रत सौदा, हज़रत खदीजतुल कुबरा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत हफ्सा, हज़रत उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हज़रत मैमूना, हज़रत ज़ैनब बिन्त खज़ीमा, हज़रत जुवैरिया, हज़रत सफ़िया। और देखो जरा सा, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कमोबेश सहाबा को पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया तबलीग इस्लाम के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज के जरिए किस तरह इस्लाम फैलाया, घर से किस तरह। देखो इन अज़वाज मुतहरात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुना उसको कैसे महफूज रखा, फिर उसे रिवायत बनाकर वो हदीसों में बातें आ गई। घरों में भी इस्लाम है, घर से भी इस्लाम का पैगाम जा रहा है। वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते, उस घर की बात को बाहर कौन लाता? नोट करो, हजरत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, हजरत आयशा सिद्दीका ने 2,210 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत ज़ैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई, और हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी माँ, वो आलिमा भी थी, फाजिला भी थी, मुफ्तिया भी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा ने पूछा था, माँ आयशा एक बात बताइए, सरकार जब घर में रहते हैं तो सरकार की क्या मसरूफियत रहती है? बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार की क्या मसरूफियत रहती है नबी जब घर में रहते हैं? हजरत आयशा फरमाती हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में होते हैं तो घर के कामों में हिस्सा बटा लेते हैं, रोटी बनवाने में सरकार हिस्सा बटा लेते हैं। अब एक बात बताओ जोधपुर वालों, तुम भी तो घर के काम करते हो? अबे बोलो, औरतें तो देख ही रही हैं, सुन ही रही है, करते हो ना? और ना करो तो बहुत कूटे जाओ, करना भी पड़ेगा। लेकिन आज से नियत बदल दो, जलसा कराने का मकसद हासिल हो जाए, बीवी के दबाव में नहीं। घर का काम जो करो, ये नहीं कि बीवी नाराज हो जाएगी, डांटेगी, हड़काएगी, देर में खाना तैयार करेगी, नहीं, करो घर का काम, बीवी का साथ दो, सुन्नत रसूल समझकर, नबी की सुन्नत समझकर। और जब नबी की सुन्नत समझ के घर का काम करोगे ना, तो बीवी भी राजी हो गई, अल्लाह भी राजी हो गया, रसूलुल्लाह भी राजी हो गए। हजरात एक बात और मुझे मोहब्बत के साथ बताइए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदों मुर्दों सबका हक दिया है। जानवर को कब धूप में बांधना है, कब उसमें पानी देना है, ये सारे हुकूक रहमतुल लिल आलमीन ने बयान फरमा दिए। पड़ोसी का हक दे दिया नबी ने, जिंदों का हक तो दिया ही मुस्तफा ने, मुर्दों का भी हक बता दिया पैगंबर ने। देखो हमारा एक दिन इंतकाल होगा ना, और मैं इतना खामोश बैठे हो, लगता है सब इष्टे लिए बैठे, मरना ही नहीं है। बोलो मरना है ना, जोर से बोलो, एक लम्हा भी मौत ताखीर नहीं करेगी, मरना है ना। याद करो वो वक्त जब हमारा लाशा आंगन में रखा होगा, ऐलान हो रहा होगा मस्जिदों में,
फजर बाद तो ऐसे ही मस्जिद का मैक थोड़ा टन टन बोलता है तो लोग घबरा जाते हैं, देखे कौन गया, इंतजार करने लगते हैं कौन गया आज। हमारा लाशा आंगन पे रखा होगा, समाज रो रहा होगा, खानदान बेचैन और बेकरार। जानते हो मरने के बाद क्या होगा? घर वाले ही तुम्हारा नाम बदल देंगे। अगर किसी को बड़ा गुरूर हो कि मैं हाजी जी हूं, मैं आलिम साहब हूं, मैं खतीब साहब हूं, बड़ा गुरूर हो अपने में, मैं सेठ हूं, मैं करोड़पति हूं, देख तेरा नाम तेरे ही घर वाले तेरे आंगन में बदल देंगे। मिट्टी रखी है चारपाई में, अब जो भी आ रहा है कोई नहीं कहता अब्दुल्ला कहां है, अब्दुल रहमान कहां है, अब्दुल सलाम कहां है, वो कह रहा है मैयत कहां है, ताबूत कहां है, जनाजा कहां है। देख घर वालों ने तो नाम ही बदल दिया। 5 घंटे ना लगेंगे, जिम्मेदार लोग खड़े हो जाएंगे कि नहलाओ, देर मत करो, जल्दी दफन करने का हुक्म है, लटा दिए जाओ उसके पटरे में। और जब पटरे में लटाए जाओगे कि नहलाओ, जैसे ही कपड़े उतारना चाहा थोड़े टाइट होंगे, एक समझदार शख्स खड़ा रहता है और कहता है रुको रुको, कपड़े मत उतारो, कैंची ले लो, काट दो, कहीं मुर्दे को झटका ना लग जाए। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। बता दो अमेरिका को, समझा दो बरतानिया को, इस्राइल के कुंडों के दिलो दिमाग में उतार दो, जो इस्लाम एक मुर्दे को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ देगा। तीन चादरों में लपेट दिए जाओगे। पैदा हुए थे बरहना, वापस जा रहे हो तो 3 चादरों में लपटे हो और कफन में जेब नहीं होती। यही वजह है कि सिकंदर बादशाह मरने से पहले कह रहा था, लोगों जब मेरा जनाजा उठाना तो दोनों हाथ ताबूत से बाहर कर देना। और उस दौर के जो अतीबा थे, हुक्मा थे, डॉक्टर थे, उनसे कहा तुम अपने यूनिफॉर्म में आना और मेरे जनाजे के सब आगे चलना। लोगों ने पूछा बादशाह सलामत, जनाजे के तो पीछे चला जाता है, ये हुक्म आगे चलेंगे? कहा हाँ, मेरे हाथ खाली देख के दुनिया समझ जाएगी इतना बड़ा बादशाह और दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। और जो अतीबा और डॉक्टर आगे चलेंगे, दुनिया समझ जाएगी इतने डॉक्टर्स जिस बादशाह को बचा ना सके, इस मौत से कौन किसको बचाएगा। दोस्तों और बुजुर्गों, जरा याद करो वो मंजर। कफनाने के बाद तुम एक चारपाई में लटाए जाओगे, ताबूत में लटा दिए जाओगे। जरा मोहब्बत से बताओ वो चारपाई आएगी कहां से? बता सकते हो? मरने के बाद किस चारपाई में लटाया जाता है? मस्जिद से। अरे मुफ्ती साहब बताइए, आप ही बताइए। ये लोग टेंट हाउस से मंगाते हैं क्या? अरे बोलो ना यार, मस्जिद से। आ गए सब अपनी औकात पर, हम भी अपनी औकात पे आ गए, तुम भी आ गए। मरने के बाद चारपाई पे कौन सी? चंदे वाली चारपाई में। आज तक मैंने किसी रईस को नहीं सुना कि उसने वसीयत कर दी हो कि बड़ा आदमी हूं, मरने से पहले ताबूत बनवा लेना, बढ़िया सा स्टील का, पुराने मुर्दों वाली चारपाई में मत लेटाना, वरना कहीं मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए। उसी चारपाई में लेटाए जाओगे जिसको इमाम ने मस्जिद से खड़े होकर 2-2 रुपए इकट्ठा किए, 10-10 रुपए इकट्ठा किए कि खराजाते मस्जिद के लिए चंदा दे दो। तो बाहर निकलने के बाद होटलों में तकरीर करते हो, इमाम साहब को जब देखो चंदा मांगा करते हैं, वो अपने लिए मांग रहे हैं। अबे तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए मांग रहे हैं। बोलो, तुम्हारी जरूरत के लिए मांग रहे हैं। उलमा के खिलाफ आवाजें मत उठाया करो, इमामों के खिलाफ मत बोला करो। ये भोली भाली कौम, सबसे सीधी शरीफ कौम, और एक नस इनकी बड़ी कमजोर है कि इमाम है। जाहिलों को कुछ नहीं मिलता तो कहते नहीं, इमाम से दिल नहीं भरता।
अबे तेरा दिल है कि दलदल? कहां से दिल ले करके आया है? 8-10 साल ये पढ़ते हैं मेहनत और मशक्कत से, ऐसी दाल खाते हैं कि जरूरत पड़ जाए तो वजू कर लो, और मामूली सी तनख्वाह पर तुम्हारे नमाज जनाजा भी पढ़ा मैं, जुमा भी पढ़ा मैं, ईद बकरीद भी पढ़ा मैं, पंजगाना भी पढ़ा मैं, फातिहा दरूद भी करें, और कब्रिस्तान में तुम निकल लेते हो ये आखिरी फातिहा पढ़ के आते हैं। बताओ, बाद में मौका मिलेगा तो कहोगे मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। अच्छा, हजरत से पूछिए, मशाइख से, आप लोग खुद जानते हैं। ये वही बोलता है कौन? जिसने कभी किसी इमाम की दावत नहीं की। कभी आप गौर कर लीजिएगा, वही बोलेगा, उसी के पेट में ज्यादा दर्द होता है कि मुर्गा बहुत खाते हैं। अबे यार, ये तो देख खाते कहां हैं। वो मुर्गा भी अल्लाह ने तुम्हारे दस्तरखाने ही से उनको खिलाया, कि वो नमाज पढ़ाते हैं, जिक्र करते हैं। अब अगर तुम भी अच्छी सी अच्छी डिश चाहते हो ना, तो मैं बताता हूं तरीका, अच्छा से अच्छा खाना मिलेगा। मुर्गा मुर्गा करके तो मुर्गे पे नजर ही लगा डाला, बिल्कुल मुर्गा को आलू बना डाला। लेकिन अगर वाकई तुम अच्छा खाना चाहते हो तो पढ़ो 5 वक्ता नमाज, और नमाज में पढ़ो तस्बीह फातिमा। अल्लाह तुम्हारा रिज्क कुशादा फरमा देगा, तुम्हारे रिज्क में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। हम और आपको इतनी नाशुक्री करते हैं, अगर कहीं सीजन में दावत हो जाए तो दावत खाने गेस्ट हाउस पहुंच गए। आजकल तो वो निकाल के अपने से खड़े खड़े खाते हैं, क्या बोलते हैं जरा, कोपन खाना, कोपन, ओपन खाना, और कहीं बफर सिस्टम बोलते हैं। बंगाल में मैंने पूछा कि भाई ये कौन सा सिस्टम है, एक बोला बम्फर सिस्टम। अब देख गए, खड़े हो, खाना निकाल रहे, प्लास्टिक की प्लेट, बोटी में बोटी, बोटी में बोटी, बोटी में पलटिया टेढ़ियाए जा रही है, लेकिन मान नहीं रहे, बाज नहीं आ रहे। आधा खाया, आधा फेंक दिया, जाय कर दिया खाना, बर्बाद कर दिया खाना, और खड़े खड़े खाना खा रहे हो। अरे आज इतनी अच्छी दावत मिली थी, एक दावत का तू शुक्रिया ना अदा कर सका। अबे आज तो घर से 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के जाना था कि अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान, व्यवस्था अच्छी है, वहां जाके नाशुक्री कर रहा है, खड़े होके खाना खा रहा है। बंद करो अपनी ये लाइफ स्टाइल, बंद करो ये सुन्नत के खिलाफ तरीके। खाना बैठ करके खाया करो, दस्तरखान पे खाया करो, और नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है। और जब दस्तरखान लगाओ ना, तो जो सबसे कम उम्र हो पहले उसके हाथ धो लाओ। क्यों? इसलिए अगर बच्चे के पहले हाथ नहीं धोलाओगे तो बच्चा बैठे बैठे सोचेगा, या अल्लाह, जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं, तो बच्चे का दिल टूटेगा। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया है। पहले बच्चे के हाथ धोलाओ, और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो उसके हाथ धोला दो, ताकि उसकी अजमत का परचम भी लहराता नजर आए। और प्लेट साफ कर लिया करो। कुछ लोग प्लेट नहीं साफ करते, दस्तरखान साफ कर देते हैं, प्लेट नहीं साफ करते। और बहुत सारे लोग तो जानते हो, खा के थोड़ा सा उसमें छोड़ देते। बहुत माजरत के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, हमारे वो मशाइख जो ज्यादा इल्म नहीं रखते हैं, वो प्लेट नहीं साफ करते, वो छोड़ देते हैं। क्या भाई? तबर्रुक बनाते हैं। माफ कीजिएगा हजरत, पीर साहब किबला, आपने तबर्रुक बनाया है, बहुत सही काम किया है, थोड़ा सा रास्ता बदल दीजिए, वरना मुरीद तो यही सीखेगा कि प्लेट साफ नहीं की जाती। वो तो यही सीखेगा। आप दूसरे प्लेट में खाना मंगाइए मुरीद से, और उसमें से 2 लुकमा 3 लुकमा ले लीजिए, और कहिए बेटा ये तबर्रुक बना, जाओ घर पर खा लेना। लेकिन प्लेट को साफ कीजिए ताकि उसे सुन्नत समझ में आए मुरीद को। जानते हो जब प्लेट साफ करोगे तो कितना फायदा होगा?
ये प्लेट अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी, आए अल्लाह जिसने मुझे इज्जत दी है उसकी तू मगफिरत फरमा दे। बदलो अपनी जिंदगियों को, लाओ अपनी जिंदगियों में इनकलाब, क्योंकि मरना है एक दिन। हमारा तुम्हारा लाशा चंद घंटों में घर से उठा दिया जाएगा। ये अंगूठी मेरे घर वाले उतार लेंगे। ले जाओ, कोई साथ जाएगा। खानदान के लोगों ने चारों पाए उठा लिए। मां चीख पड़ी, रो पड़ी, आंसू निकल आए। मेरा बेटा जा रहा है, मेरा बेटा रूखें धो रहा है। ऐसा तड़प तड़प के सिसकियां ले रही है अपने आंगन में। अपनी औलाद की मौत के बाद अब उसका जनाजा उठता हुआ मां देखती है, खौफ हरास से घबरा गई है, क्योंकि इतना प्यार था उसे बेटे से, इतनी मोहब्बत थी। जो बेटे के रोने पर रोए वो मां, जो बेटे के सोने पर सोए वो मां। नींद की मिठास में गुम हो बच्चा तड़प जाए, मां नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देख कर ठहर नहीं पाते। वो मां रात रात भर उठाती रहती है। अरे जिस मां ने तुझे 9 महीने तक पेट में रखा, वो मां जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया, वो मां जिसने तुझे आंगन में उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, वो मां जिसने रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराया, वो मां जिसने तुझे झूले में झुलाया, वो मां जिसने तेरे कपड़े तब्दील कराए, वो मां अगर आंगन में तू गिरा तो दौड़ करके तेल की मालिश करके जिसने तेरे आजा को कुव्वत बख्शा, वो मां। इतना प्यार करने वाली मां कि जब हमारी तुम्हारी पैदाइश होती है ना, तो मोहल्ले की सारी औरतें जमा हो जाती हैं। देखें गोरा है कि काला है, लड़की है कि लड़का है, सब पैदा होने वाले को देखने के लिए औरतें मोहल्ले भर की घर में भर जाती हैं। मगर कुर्बान जाओ माँ की मुसल्लम सुबूत मोहब्बतों पर, माँ के खालिस प्यार पर, कि वो माँ जिसने हमारी तुम्हारी पैदाइश में अपने वजूद को खतरे में डाला। वो ये नहीं कहती कि मोहल्ले की औरतों मेरा पैदा होने वाला नूरे नजर लख्ते जिगर गोरा है कि काला, लड़की है कि लड़का। वो माँ कहती है बस इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं, सांसें ले रहा है कि नहीं। इतनी मोहब्बत करने वाली माँ, उसने साथ छोड़ दिया, दरवाजे तक आई और कहा खानदान वालों जाओ खुदा हाफिज, अब मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती। मेरे पैरों में और हाथों में शरीयत की हथकड़ियां और बेड़ियां पड़ी हैं। सबसे ज्यादा जिसे प्यार था वो तो दरवाजे ही तक गई। मोहल्ले वालों ने जनाजा उठाया, कब्रिस्तान ले गए, कब्र में उतार दिया गया, बन गए, उस तख्ते लगा दिए गए। बहुत सारे लोग मिट्टी देना शुरू करते हैं और मिट्टी दे के फौरन भाग आते हैं, और मिट्टी कितनी थोड़ी थोड़ी सी उठा के देखते हैं, चेहरा दिखाया निकल गए। नहीं, दुआ पढ़ के मुकम्मल 3 मरतबा मुट्ठी भर के डाला करो। आज अगर हर मुसलमान मुट्ठी भर कर मिट्टी डालने लगे तो इंशाअल्लाह बाद में फावड़ा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब्र तैयार हो गई। अब मुझे मोहब्बत से बताओ, छोटा मकान बनाया, पैदा हुआ, बड़े मकान में था। मोमिन तो बनो, जरा मोमिन तो बनो, इसलिए कि मोमिन मरता कम है, सफर ज्यादा करता है। हम तुम सब आलमे अरवाह में थे, अल्लाह ने कहा दुनिया बदल दो। माँ के पेट में चले आए, 9 महीना 8 महीना माँ के पेट में रहे। अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो, हम दुनिया में रहने लगे। अल्लाह ने कहा 70 साल 80 साल हो गए, दुनिया बदलो। हम कब्र में चले गए, कब्र में जब तक चाहेगा रखेगा, हुक्म देगा दुनिया बदलो। मैदान हश्र में चले जाएंगे, हिसाब किताब लेगा, कहेगा दुनिया बदलो, जन्नत चले जाएंगे। अरे मोमिन मरा का बोलो,
जरा मोमिन बन के जिंदगी गुजारो। ये तो दुनिया बदलता रहा, मगर मुझे मोहब्बत से बताओ कितना करम है अल्लाह का तुम पर कि जब दुनिया में पैदा हुए तो 100 गज का मकान बनाया, 150 गज का मकान बनाया, 1 बीघे में बनाया। मेरे बंदे हलाल कमाई खाता रहो, ये मेरी दुनिया है, इसे सजाता रहो, रह इसमें जितना चाहे रह ले तू। उसके बाद जब तेरा इंतकाल हो गया, रूह निकल गई, तो अल्लाह ताला ने फिर क्या, तुझे छोटा सा मकान दिया 2.5 गज का। ये छोटे से मकान में रहो, रूह निकल गई है, अब जरूरतें कम हो गई हैं, इसी में रहो, छोटे से मकान में। लेकिन तख्ते या पत्थर की स्लेब डाल दी गई, जलाया नहीं। अरे बोलो, जलाया नहीं, छोटा सा मकान दे दिया। पूरी दुनिया को समझा दो, जो इस्लाम एक मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या जलाएगा। इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है, इस्लाम बशरियत का मजहब है, इस्लाम इखलास का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है, इस्लाम भाईचारा का मजहब है, इस्लाम मसावात का मजहब है, इस्लाम अहिंसा का मजहब है। एक बात और बताओ, वजू करते हो ना? बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो, नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करो। अब मैं यही तो अफसोस है, जिन पर नमाज फर्ज है वो पढ़ते नहीं, और जिन पे फर्ज नहीं है वो पढ़वाने निकले हैं। नमाज पढ़ो मुसलमानों, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमाएगा। नमाज पढ़ो, रिस्क में अल्लाह कुशादगी पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो, खुदा तुम्हारे घर की बलाओं को दूर कर देगा। नमाज पढ़ो, हासिदों से फासिकों से निजात मिलेगी। नमाज पढ़ो, इज्जतों का तौक तुम्हारे गर्दन पे डाला जाएगा। पढ़ो नमाज। नमाज से पहले वजू करते हो, थोड़ा सिस्टम बदला है। पहले क्या था, बदना लोटा, अब टोटी पाइप। तो अगर एक लोटा पानी में किसी का वजू हो जाए तो दूसरा लोटा फजूल बहाने की इजाजत नहीं है। मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं जो तकर्रुब की नीयत से वजू किया जाता है। एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है, एक लोटा तो बड़ी बात। फजूल खर्ची बंद करो मुसलमानों, चाहे शादी में फजूल खर्ची हो, चाहे अपने घर की जिंदगी गुजारने में फजूल खर्ची हो, बंद करो। आतिशबाजी, डीजे, नाच गाना, तमाम फजूल रस्मों को मिटा दो, बंद करो। क्योंकि कुरान कहता है, इन्नल मुबस्सिरीना कानू इख्वाना शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। एक बूंद पानी की हिफाजत करो। तुमने अपने तरीके छोड़ दिए मुसलमानों। पानी की हिफाजत के लिए तुमको अल्लाह ने फरमाया था, रसूलुल्लाह ने फरमाया था, लेकिन तुम समझ रहे हो कि जल निगम का काम है कि बूंद बूंद की हिफाजत करें। नहीं, ये तुम्हारा काम है। अल्लाह फरमाता है, वअंज़लना मिनस समाए माअन तहूरा, हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया है। एक एक कतरे की तुम हिफाजत करो, पानी की नोट करो। एक कतरा इस्लाम पानी फजूल बहाने की इजाजत नहीं देता। अरे बता दो दुनिया को कि जो इस्लाम एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत दे। ये है इस्लाम। इस्लाम पढ़ो और इन उलमा से इस्लाम सीखो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आजकल तो लोग सोशल मीडिया से इस्लाम सीख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक से, व्हाट्सएप से। याद रखो नौजवानों, मैं तुमसे खिताब कर रहा हूं, इस्लाम सीखो कुरान से, हदीस से, तफसीर से, तारीख से, अदब से, फिक़ह से। इस्लाम सीखो इन मशाइख से, इस्लाम सीखो इन उलमा से, इन मस्जिद के इमामों से। सोशल मीडिया के चक्कर में मत रहना। मैंने खुद अपनी आंख से देख के पढ़ा है, फेसबुक पे कुरान की आयतें बदल बदल डाली जा रही हैं, और अगर आप उस पर यकीन कर लोगे तो गुमराह हो जाओगे। इसलिए उलमा की कुर्बत इख्तियार करो, इन उलमा से मोहब्बत पैदा करो। ये मोहब्बत करने की चीज है।
इन्हें दीन सीखो और इल्म हासिल करो नौजवानों। इल्म इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा है। इसलिए इल्म नहीं हासिल किया जाता कि हमको नौकरी मिल जाए। मेरा एक जुमला नोट करो बहुत प्यार से। पूरे मुल्क में कितने लोग रहते हैं? 140 करोड़। और नौकरी कितने लोग करते हैं? तकरीबन 6 करोड़। तो क्या पूरा मुल्क नौकरी ही करेगा? नौकरी के नियत से मत पढ़ो। पढ़ा इस नियत से जाता है कि इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा है। जहालत के अंधेरों से बाहर निकल करके आओ। और अगर नौकरी के लिए पढ़ोगे ना, और पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिली, तो फिर होगा क्या? कमरा, रस्सी, पंखा और तुम, हो जाएगी खुदकशी। इस्लाम इस रास्ते पे नहीं डालता। रोटी, कपड़ा, मकान का शौक कम कर दो, पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। और मेरा जुमला नोट करो, जिसे हिंदुस्तान में भी मैंने कहा है, साउथ अफ्रीका में भी कहा है, आज भी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहने जा रहा हूं। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। जब मुसलमानों इतना पढ़ोगे तो सदरे जमहूरियत तुम ही बनाए जाओगे। तालीमी मैदान में आगे आओ और इस तालीम के साथ इल्म दीन जरूरी है। हिदायत रब्बानी का इल्म जरूरी है। अमेरिका के पास तो बहुत इल्म है, फ्रांस के पास बहुत इल्म है, इसराइल के पास बहुत इल्म है, तो फिर ये जालिम क्यों है? इतना इल्म है तो दुनिया पे जुल्म क्यों कर रहे हैं? छोटे छोटे मुल्कों को हड़पने की बात क्यों कर रहे हैं? जगह 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 छेड़कर हथियार बेचने की बात क्यों कर रहे हैं? सारा इल्म है, मगर हिदायत रब्बानी का इल्म नहीं है। हिदायत रब्बानी का इल्म इन इमामों के सीने से मिलेगा, आलिमों से मिलेगा, हाफिजों से मिलेगा। और ये इल्म की जरूरत क्यों है? अगर बहुत बड़ी पोस्ट में चले गए और बंद कमरे में कोई रिश्वत देने आया, तो दिल तो कहेगा बड़ी मेहनत से पास किया है, बड़ा माँ बाप का पैसा खर्चा किया है। अबे जब दुल्हन ढूंढने में पूरा पैसा ले लेते हैं, तो रिश्वत का पैसा आया, बड़ी आसानी से ले लिया। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, कमरा बंद हो, लाइट गुम हो, न मां न बाप न औलाद, तुम तन्हा, और तुम्हें कोई रिश्वत देने के लिए पहुंच जाए, तो दुनिया का इल्म कहेगा ले लो, मगर तेरे सीने का मुस्कुराता कुरान कहेगा अरे रिश्वत लेना हराम है। ये हिदायत रब्बानी का इल्म तुम्हारी हिफाजत कर दे। इसलिए मुसलमानों, हिफाजत करो, अपने आप को बचाओ और इस्लाम और दीन इन उलमा से सीखो। बाज जगह कॉन्फ्रेंसों में हमारा जाना होता है। टाइम ज्यादा हो गया क्या? कोई बात नहीं, आखिरी बात सुनिए। मेरी आमद रफ्त होती है तो जानते हो, नौजवान बच्चे खूब मिलने आते हैं। यहाँ भी माशाल्लाह होटल में बार बार बच्चे मिलने आ रहे थे। बहुत मोहब्बती लोग हैं, उलमा से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मिलने आते हैं बच्चे। तो एक बच्चे ने मुझसे कहा कि हजरत ये बताइए, हमारा दौर कब आएगा? मैंने कहा तुम्हारा दौर? कहा हाँ। मैंने कहा कटाओ दाढ़ी और तुम्हारा दौर आएगा, माँ बाप की नाफरमानी करो तुम्हारा दौर आएगा, गालियां दो तुम्हारा दौर आएगा, अय्याशी करो तुम्हारा दौर आएगा, आवारागर्दी करो तुम्हारा दौर आएगा, जुआ खेलो तुम्हारा दौर आएगा, उलमा का इमामों का मजाक उड़ाओ तुम्हारा दौर आएगा, हरामखोरी करो तुम्हारा दौर आएगा, रिश्वत लो तुम्हारा दौर आएगा, पियो शराब तुम्हारा दौर आएगा, खेलो जुआ तुम्हारा दौर आएगा, लॉटरी पे पैसे खर्च करो तुम्हारा दौर आएगा, अपनी निगाहें बेपर्दा रखो तुम्हारा दौर आएगा, बहन का हक खा जाओ तुम्हारा दौर आएगा, बच्चों के हक ना अदा करो तुम्हारा दौर आएगा, अपनी बीवी का हक ना अदा करो तुम्हारा दौर आएगा, माँ बाप की नाफरमानी करो तुम्हारा दौर आएगा। बच्चे सुनते रहे। मैंने कहा सुनो, अगर अपनी अजमत रफ्ता को वापस लाना है तो आज ही तौबा कर लो। जितने जलसे में आए हो जोधपुर वालों, अगर अब तक कोई गुनाह हुआ है तो इन सादात के हाथों पर तौबा करके जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी अजमत का परचम लहराने लगेगा। बचो गुनाहों से, अपने को बचाओ खताओं से। मैं झांसी से ग्वालियर जा रहा था, तो मेरे सामने वाली बर्थ में तकरीबन 30 साल पहले की बात है, कुछ नौजवान आए, बैठ गए और मैं भी अकेले था।
3 टायर डब्बे में था। वो हमारी कौम भी गरीब थी, हम लोग भी गरीब थे, एसी में बैठ नहीं सकते थे। 3 टायर डब्बे में भी बैठा था, साइड की बर्थ थी। सामने नौजवान आए, इतनी मोटी गड्डी निकाला, फटाफट फटाफट आपस में बांटना शुरू किया। 2-3 मिनट के बाद सबने 10-10 रुपया निकाला, एक ने समेट के रख लिया। अबे मैंने कहा इतना आसान बिजनेस, इतनी आसानी से पैसा मिल गया। आजकल तो रसीद काटने में भी पैसा नहीं आता, लोग उधार कटवा लेते हैं। मैं उसको देखता रहा। जब ग्वालियर करीब आया तो मैंने पूछा, भाई मुझे शंकरपुर जाना है, क्या रूट होगा? तो एक नौजवान बच्चा बोला, क्या हजरत जलसे में जा रहे हैं क्या? हमने कहा हाँ जलसे में जा रहे हैं। कहा जलसा तो हम ही लोग करा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, तुम मुसलमान हो क्या? अरे बोला पक्का मुसलमान, अब्बा मुसलमान, अम्मा मुसलमान, हम खानदानी मुसलमान। आपने हमको मुसलमान नहीं समझा। मैंने कहा मैं तुमको कैसे मुसलमान समझता? तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे, सारी पेशाब की छींटें तुम्हारे पर आ रही थी। नौजवानों यहां पे एक बात सुन लो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तनज़हु अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ए लोगों बचो पेशाब की छींटों से, आमतौर से अज़ाब क़ब्र इसी से होता है। ये जो खड़े खड़े पेशाब करते हो ना, याद रखो ये छींटें तुम्हारे पास आती हैं। ऐसा लिबास मत पहनो, लिबास ऐसा पहना करो जिसमें तहारत में भी आसानी हो और इबादत में भी आसानी हो, ऐसा लिबास। तो मैंने कहा तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे, खड़े खड़े पानी पी रहे थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, जुआ खेल रहे थे, तुम मुसलमान हो? एक बच्चे ने कहा भाई बहुत सख्त है ये मौलाना साहब, मानेंगे नहीं। कहा चलो चलते हैं। मैं अपनी कयामगाह पे पहुंचा। 1-2 घंटे के बाद 3-4 बच्चे नहा धो के सफेद कुर्ता पैजामा, जालीदार टोपी और मजमुआ अतर लगा के मेरे पास आए रूम में। कहा हजरत अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम भाई, आइए, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? अरे कहा तशरीफ वशरीफ बाद में कहिएगा। हमने कहा फिर? कहा वही मुसलमान हैं जो ट्रेन में मिले थे, आप हमें मुसलमान नहीं मान रहे थे। तो मैंने कहा भाई मैं तुम्हें कैसे मुसलमान मानता? तुम जुआ खेल रहे थे, तुम गालियां दे रहे थे, तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे, खड़े खड़े पानी पी रहे थे, कहीं से मुसलमान समझ में नहीं आ रहे थे। तो बड़े प्यार से उन बच्चों को मैंने बैठाया और मैंने कहा बैठो मेरे पास, और उनको बताया। मैंने कहा सुनो, आज दिल से सब तौबा करो और मुझसे सुन लो, इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है कि तुम बताते रहो मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। नहीं, इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है। इस्लाम अपनी जात में दिखाने की चीज है। जब तुम चलो तो निगाह नीची हो, दुनिया समझ जाए देखो मुसलमान जा रहा है। रास्ते में अगर पत्थर पड़ा हो तो उसे उठा के किनारे कर दो, दुनिया समझ जाए कि देखो ये मुसलमान का किरदार लिए चला जा रहा है। और यही वजह है स्पेन का वो तारीख 7 चौराहा गवाह है। एक पादरी चौराहे से गुजर रहा था, उसने देखा बहुत भीड़ लगी है, लोगों ने पूछा ये मजमा कैसा है? कहा एक 80 साल का बूढ़ा यहां से गुजर रहा था और एक पत्थर से टकरा गया। ज़ईफ़ी और कमजोरी का आलम था, गशी तारी हुई, उसकी रूह निकल गई, वो मर गया। यह हादसाती मौत है, इसलिए मजमा लगा है। उसने कहा इजाजत दे दो तो मरने वाले की लाश मैं भी देख लूं। लोगों ने कहा चलो शौक से देखो। जब उस लाश पर पादरी पहुंचा तो उसकी आंख में आंसू बहने लगे, वो ज़ारो कतार रोने लगा। लोगों ने पूछा क्यों, कोई रिश्तेदार है, क्यों रो रहे हो? कहा नहीं रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ इसलिए रोना आ गया कि 80 साल के कमजोर शख्स तू पत्थर से टकरा के मर गया। ऐसा लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। लोगों ने पूछा क्यों, मुसलमान गुजरा होता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता? क्या मलकुल मौत का रास्ता तो ना रोकता, लेकिन इस रास्ते से अगर कोई मुसलमान निकला होता तो बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था उसे उठा के वो किनारे कर देता। ये शान मुसलमान रखता। दोस्तों और बुजुर्गों, मुसलमान बनो और रोजाना वो काम करते हो, खाली नियत का इरादा कर लो तो सुन्नते रसूल अदा हो जाए। बताओ जूता चप्पल पहनते हो ना, जोर से बोलो, पहनते हो ना? बस आज से एक काम करना,
जब जूता चप्पल पहना करो तो दाहिना पैर पहले डाला करो, और जब उखाड़ना तो बायां पहले निकालना। देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा होगा। पैजामा पहनते हो ना, इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। अबे पैजामा पहनते हो ना, बस एक काम करो, जब पैजामा पहना करो तो बैठ जाया करो, पैजामा बैठ के और साफा खड़े होके, देखो काम भी चल गया और सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। मुसलमानों अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढालो। ये इन बच्चों ने, नौजवानों ने ये जलसा किया है, उलमा को हर साल बुलाते हैं। इनका मकसद यही होता है कि जोधपुर के नौजवानों में इनकलाब आ जाए और इनकी जिंदगी अच्छी गुजरे, इस्लाम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजरे। लेकिन हमें आप क्या बताएं, देखो आजकल नौजवान कपड़े पहन रहा है, इतनी टाइट पैंट पहनता है कि समझ में नहीं आता कि इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना है। इतनी टाइट, और टाइट ही नहीं, अफसोस तो यह है कि फटी हुई पैंट पहनता है। अबे फटी है तो सिल लो। इन सूफियों ने, बुजुर्गों ने मुरीदों के हाथ में कैंची नहीं दिया है कि काटते और फाड़ते रहो, सुई और धागा दिया है। ऐब हो तो उसे सिल दो, कपड़ा फटा हो तो उसे सिल दो। पता चला इसने तो फाड़ा ही नहीं, फटी हुई खरीद के लाया है। मैं भिंडी बाजार मुंबई से आ रहा था, कुरला साइड में गाड़ी खड़ी थी, एक छोटा बच्चा आया, बोला हजरत कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कुरला जा रहा हूँ। बोला मैं चलूं क्या साथ में? मैंने कहा भाई तेरी मर्जी हो, चल मैं तुझे पहुंचा दूंगा कुरला। तो मैंने कहा कहाँ गए? तो बोला शॉपिंग करने गया था, ईद आ गई ना, मारे खुशी के बच्चे जो है ना, ईद के कपड़े इनके बारे में पूछो, इनके कपड़ों के बारे में बहुत खुश होते हैं। जब कम उम्र होते हैं ना, इसे समेट के जैसे बाप लाता जाता है, ये बनियान आ गई, ये रुमाल है और ये चड्ढी है, सब संभाल के रखते हैं। हम मोहब्बत से एक दूसरे भाई बहन को दिखाया करते हैं कि हमारा ये सामान आ गया, हमारा जूता भी आ गया। तो मेरे मिजाज में आया कि चलो इस बच्चे को आज मैं खुश कर दूंगा। मैंने कहा भाई कपड़े लाया, ला मुझे दिखा। और एक बात हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, बड़े प्यार से समझ लीजिएगा। वो फरमाते हैं कि मार्केट में इससे कीमती कोई चीज नहीं है कि लोगों के दिलों को आराम पहुंचाओ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। किसी को झड़का ना करो, सख्त कलामी ना किया करो, मोहब्बत से पेश आया करो। जहां तक हो सके लोगों के दिलों को राहत पहुंचाया करो, मोहब्बत से पेश आया करो। बच्चे को मैंने गाड़ी में बैठा लिया, मैंने कहा भाई जरा कपड़े देखें तुम्हारे ईद के, और उसने पैंट पहले दिखा दिया। तो मैंने देखा तो वो फटी थी। अबे मैंने कहा तू ठग गया। क्या हुआ? अबे फटी पैंट खरीद लाया। तो जानते हो छोटा बच्चा था, ऐसे कर रहा था, मुझे को बेवकूफ समझ रहा था, सोच रहा था हजरत पुराने ख्याल के आदमी हैं, सजा से बचने की सबील करते हैं, पुराने लोग हैं, पुराना वकील करते हैं। बोले हजरत ये चलता है। अरे भाई इस्लाम के मुताबिक लिबास पहनो। हमारे नौजवानों के बाल देखो, अल्लाह अकबर, ऐसे इधर से कटाए, इधर से कटाए, आगे से कटाए, ऊपर से कटाए, नीचे से कटाए, और ऊपर समेट के ऐसे रखे जैसे मुर्गी का झुआ। लगता है किसी समंदर का जजीरा, ऐसे कटाए। नौजवानों सुनो, कल सुबह होटलों पे बैठ के ये ना कहना कि कानपुर से हाशिम कानपुरी आया था, बहुत अच्छी तकरीर है, बहुत अच्छी। अब तो कहते हैं मजा आ गया। अबे मजा वजा मत बताना, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ये सबक दूसरे को पढ़ाना कि हमें जूता चप्पल लिबास पहनने, बाल रखने का तरीका बता गए। होटलों में बैठ के दूसरे तक तालीम पहुंचाना, पहले घर में जाके ये बातें अपनी बीवी से शेयर करना तो तुम्हें याद हो जाएंगी, फिर बच्चों में अमल में लाना तो हमेशा के लिए तुम्हें याद रहेंगे। और सुना और निकाल दिया, कोई मकसद नहीं हुआ। अगर आप में से एक आदमी भी शरीयत पर अमल कर लेगा तो ये जलसा कराने वालों की सारी मेहनत अल्लाह कबूल फरमा देगा। तो बाल किस तरह रखना चाहिए नोट करो। या तो पूरे बाल कसर करा दो, और या ताबदोश या ताबगोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो और या तो शाने तक बाल रखो। ये बाल रखने का तरीका है। ये नहीं
कि किससे पूछा, किससे जांचा, बाल बढ़ा लिया, फटी पैंट पहनने लगे। कौन तुम्हारा आइडियल है? वो बंबई वाले को किसी दिन नंगा देख लोगे तो आधे हिंदुस्तानी नंगे हो जाएंगे। आज उस्ताद नंगा आया था, अरे उसको मुंबई के फिल्मी स्टार्स को अपना आइडियल वो बनावे जिनका कोई आइडियल ना हो, वो बनाए। हमारे आइडियल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हमारे आइडियल सहाबा हैं, हमारे आइडियल अहले बैत हैं, हमारे आइडियल अज़वाजे मुतहरात हैं, हमारे आइडियल कौसो ख्वाजा हैं, हमारे आइडियल मुंशी शिफाअत हुसैन हैं। इनको आइडियल बनाओ मुसलमानों, और अपनी जिंदगी को अच्छे ढंग में गुजारो। एक आखिरी बात मेरी सुन लीजिए, चूंकि मौलाना अदनान अशरफी साहब ने कहा था, अब उस उन्वान पे तो मेरी लंबी तकरीर अगर है तो आप उसको यूट्यूब पर सुन सकते हैं। 2 कैसेट में जरूर आपको सुनने को कहूंगा। आप एक तकरीर सुनिएगा, मौलाई कौन, इस उन्वान से सुनिएगा, और एक तकरीर सुनिएगा शमाइल नदवी और मुल्हिद जावेद अख्तर के दरमियान जो डिबेट हुई थी, इसका जो माकूल 35 मिनट जवाब दिया है मैंने, आप इसे जरूर सुनिएगा। इंशाअल्लाह तुम्हें कोई गुमराह न कर पाएगा। बहरहाल मैं इस मकाम पर एक बात अर्ज करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि सहाबा से भी मोहब्बत करो। बोलो मोहब्बत से क्यों? अल्लाह फरमाता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हो, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी। सहाबी की इतनी ताजीम है क्यों? क्या नमाज की वजह से, रोजा की वजह से, हज की वजह से? क्या ज़कात देने से कोई सहाबी बनता है? नमाज रोजा और हज से कोई सहाबी बनता है? बोलो। हमें अगर नमाज रोजा हज और ज़कात से सहाबी बनता तो जोधपुर में कम से कम 100-200 सहाबी मिल जाते। सब नमाज रोजा हज ज़कात करते हैं। सहाबी अमल से नहीं बनता, सहाबी नजरे मुस्तफा से बनता है, सहाबी निगाहे मुस्तफा से बनता है। इसलिए सहाबी की ताजीम करो, हर सहाबी की ताजीम करो। और अहले बैत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ लाए और एक इस्लामी रियासत का कयाम फरमा लिया, तो जो वहां अंसार सहाबा थे उन्होंने आपस में कुछ नजरों नियाज इकट्ठा किया और सरकार की बारगाह आए, कहा या रसूल अल्लाह, आपके साथ जो मुहाजिर सहाबा आए हैं, पैगंबर, उनका कोई जरिया माश नहीं, कोई मकान और दुकान नहीं, कोई मशगला नहीं, हम उनके लिए ये नजर लेके आए हैं, खुदामे आस्ताना के लिए नजर है। इतने में अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ मेरे महबूब से कह दो कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, जाओ मेरे महबूब से जाकर के कह दो, बता दो क्या है लोगों, मैं तुमसे वही की तबलीग पर कोई मुतालबा नहीं करता। हाँ, एक मुतालबा है, वो ये है कि अहले बैत से मोहब्बत करो। और इमामे हसन, इमामे हुसैन की नस्ले पाक से जो भी हैं वो सब अहले बैत हैं। अहले बैत से मोहब्बत, तो अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। जोर से बोलो, किसने दिया? अल्लाह ने दिया। अहले बैत और सहाबा, सहाबी नजरे मुस्तफा से बना और अहले बैत खूने मुस्तफा से बने हैं। नबी की नजर की भी ताजीम है और नबी के खूने पाक की भी ताजीम। और आजकल लोग कहते हैं, एक साहब ने मुझे इलाहाबाद से फोन किया, दुआ सलाम के बाद बोला, हजरत मैं मौलाई हूं। मैंने कहा मौलाई है, सुन्नी भी है कि नहीं? बोला नहीं, सुन्नी भी हूं। और आप? मैंने कहा मैं तो एक नंबर का मौलाई हूं। मगर कभी सोचने की कोशिश की, मौलाई कहते किसको है? कभी सोचा मौलाई किसे कहते हैं? सुन, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मौके पे फरमाया था, मन सुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला। तो बोलो हम सबके मौला रसूलुल्लाह हैं। अरे जोर से बोलो।
तो जब रसूल मौला हैं तो मौला अली भी हमारे मौला हैं। और मौलाई इसीलिए कहते हैं, मौलाई में या तो याए निस्बती है मेरे मौला, या याए मुतकल्लिम है मेरे मौला, और या तो याए निस्बती है मौला वाले। जब ये ऐलान किया था रसूल ने तो हजरत उमर ने भी कहा था कि अली मेरे भी मौला हैं। नोट करो, जो सहाबी की ताजीम करे, हर सहाबी की जो ताजीम करे और मौला अली की भी ताजीम करे वो मौलाई है। लेकिन अगर किसी सहाबी की तौहीन किया तो याद रखना मौलाई तो बड़ी बात, सुन्नी ना रह जाओगे। सुन्नी नहीं रह सकते। क्यों? अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ क्या है कि हर सहाबी की ताजीम और अहले बैत की ताजीम। अगर इस मौक़िफ़ से हटे यही निजात याफ्ता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक माना अलैहि वासाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। जानते हो ये अहले सुन्नत वल जमात? तवज्जो करना, जरा सा पढ़ने की कोशिश करो, उलमा से सीखो। अहले सुन्नत वल जमात ये मेरे रसूल का दिया हुआ नाम है, ये मेरे पैगंबर का दिया हुआ नाम है। और आज हम अपने इश्क की पहचान के लिए इसी अहले सुन्नत वल जमात का दूसरा नाम रखते हैं, मसलके आला हजरत। तो अगर सहाबा और अहले बैत की ताजीम तो तुम मौलाई भी हो, सुन्नी भी हो। लेकिन अगर किसी सहाबी की तौहीन किया तो अहले सुन्नत वल जमात से हट जाओगे, तुम 72 फिरकों में चले जाओगे, न मौलाई रह जाओगे न सुन्नी रह जाओगे। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, इन उलमा से जरूरी होता है सीखना। आजकल ये राफजियत जो है ना, ये सोशल मीडिया के जरिए हमारे सुन्नियों के यहाँ दाखिल हो रही है। मुझे अफसोस है हमारे नौजवान 50% राफजियों की क्लिप अपने अपने स्टेटस पे लगाते हैं। अरे पहले उलमा से चेक करा लिया करो, कहीं ये तुम्हारे अकीदे को ना खा जाए, कहीं तुम्हें गुमराह न कर दें। यही निजात याफ्ता है अहले सुन्नत वल जमात। लिहाजा हमको और आपको चाहिए हम सहाबा की भी ताजीम करें, अहले बैत की भी ताजीम करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जान रहमत लाको सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत।